नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों के साथ मैं आपका पंकज यादव न्यूज़ टुडे हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। आज चलते चलते हमारे साथ हटेली का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में एक हमारे हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध जो सिंगर हैं, एक जिन्होंने अपना हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश के भी अनेकों क्षेत्र में अपना नाम, अपने गले की एक मधुर आवाज़ से जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उनसे एक ऐसे शख्सियत से आज हम लोगों का यहाँ मिलना हुआ है। अमित चौधरी जी हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा में अपना एक अपने गायकी से पूरा अपना एक नाम चमकाया हुआ है और ये ऐसी शख्सियत हैं जो नाम की मोहताज नहीं है। हमारा भी सौभाग्य है कि आज हम अमित जी के साथ में खड़े होकर के आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। राम राम जी। अमित जी, कुछ निजी तौर पे हम लोग बात करेंगे। जरूर। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप इस जो गायन का जो क्षेत्र है जिसमें आपने बहुत तहलका मचा रखा है, जी जी, आप कब आए थे और किसकी प्रेरणा से आए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई ना कोई प्रेरणादायक तो होता ही है दुनिया में। ज़्यादातर आपने देखा होगा बच्चे स्कूल से ही आते हैं। मेरे डैडी टीचर थे उस समय, अब तो रिटायर हैं। मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैंने BA MS किया। उसके बाद डैडी ने ITI फिटर से भी कराई, ग्रेजुएशन क्लियर की। लेकिन भगवान ने मुझे गाने बजाने के लिए उतारा है धरती पे। तो गुरुजी करमपाल शर्मा जी के सानिध्य में आके गुरुजी सतपाल दोसा जी से प्रेरणादायक हुआ। राम अवतार शर्मा जी सुना करता था इन सबको। उस समय रील वाली कैसेट चलती थी। फिर मैं कैसेटों को सुन के इंस्पायर हुआ कलाकारों से। मैं कलाकारों के घर जाता था मिलने, जो बड़े बड़े कलाकार गुरुजी करमपाल शर्मा, सतपाल दोसा जी, ब्रह्मपाल नागर जी, राम अवतार शर्मा जी, राम कुमार जी, सबके पास जाता था। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख कर फिर मैंने सबसे ज़्यादा संगत करमपाल शर्मा जी की, जिनके द्वारा बताए ज्ञान से आज मेरी टीम है। और नाम तो भगवान का होता है, हम तो जनता के सेवक हैं। और जो गुनगुना लेते गा लेते, पब्लिक को पसंद आ जाता है तो हम कलाकार हो जाते हैं। सर, मैं एक पर्सनल लाइफ में अगर आपकी इजाज़त हो तो पर्सनल में भी कुछ थोड़े सवाल जवाब हो जाएं, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपने ये गले में ये पहना हुआ है छम्मा नाम से। ये छम्मा नाम का राज क्या है? आपके गले में भी आपने ताबीज़ पहना हुआ है। किसी भी कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लड़की का हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं छम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने मेरी लाइन के इस रागनी विधा की सभी कोई लेडीज़ कलाकार ऐसी नहीं जिसके साथ मैंने ना गाया हो। लेकिन छम्मा उस समय डांसर हुआ करती थी। मेरी एक कलाकार जिसने मुझे एट ए टाइम, मेरा रात का कार्यक्रम 8 बजे फ़ोन करके बोला कि मैं नहीं आ सकती और मेरे पास केवल एक डांसर छम्मा। मैं बड़ा परेशान था। छम्मा ने मुझसे पूछा आप परेशान क्यों? मैंने बताया मेरी वो कलाकार एकदम डिच मार गई, वो तो आई नहीं, आज तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं किसके साथ गाऊंगा। वो बोली वो जो गाती है वो तो मेरे भी याद है हल्का फुल्का, आप कहो तो मैं आपके साथ टूटा फूटा तो गा ही लूँगी। तो उसने मेरे साथ पहली बार गाया तो मुझे लगा, और पब्लिक ने बहुत पसंद किया। मुझे लगा अगर मैं इसकी तैयारी करा दूं तो शायद मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। मैंने उसकी 4-5 दिन ट्रेनिंग कराई और उसका परिणाम ये निकला कि जहां भी उसने मेरे साथ गाया 100 में से 100 नंबर मिले। और फिर उस दिन से आज का दिन है, रोज़ाना एक तरक्की का दिन आता गया, पीछे मुड़ के देखा नहीं। और आज ईश्वर की कृपा से शायद हिंदुस्तान का कोई सा प्रांत ऐसा नहीं जिसमें मेरे कई कार्यक्रम ना हो चुके। हिंदुस्तान से बाहर भी मुझे लगभग 6 देशों में जाने का मौका मिला अपनी हरियाणवी संस्कृति का प्रहरी के रूप में। तो छम्मा का बहुत बड़ा योगदान है। और छम्मा, अब मैं आपको बता ही दूं, पहली बार किसी पत्रकार को इतनी छूट दी है कि मैं निजी जीवन पे बात कर रहा हूं। नहीं, एज ए पत्रकार नहीं बात कर रहे हैं हम, एक आपके दोस्त बन के बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि तो आपके कुछ बहुत सारे राज हमें खुलवाने आज आपके मुंह से, क्योंकि बड़ा सौभाग्य हुआ है कि आप पर हमारा मिलना हुआ। पता नहीं क्या पूछो, मुझे पसीना आने लगा। चलो नहीं, पसीना मत लेके आओ, पसीना मत लेके आओ। दूसरा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि आप कि आपने बताया कि किसी न किसी औरत का हाथ होता है हर आदमी की कामयाबी पीछे, और ये सच्चाई भी है। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी के पीछे में आप एक बहुत एक नटखट गोपाल आपने तैयार कर रखा है आपके पीछे। हाँ जी, हाँ जी। जिसका हरी मिर्च के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। आशीष यादव बहरोड के पास गुत्ती गाँव का है। हाँ, उसका भी मतलब क्या सोच के आपने उनको तैयार किया? एक्चुअल में तैयार करना तो ये होता है, जैसे मान के चलो आप मित्र बन गए हो तो मित्रता की ही बात करूँगा। देखिए, हम अपने पिता के ऋण से उऋण तब होते हैं
जब हम अपने पुत्र को जन्म देते हैं ताकि वो आगे नाम चले, उसी प्रकार हम अपने गुरु के ऋण से ऋण तब होंगे जब कम से कम 2 चेले ऐसे बना दोगे जो आपके पिता का मतलब आपके गुरु का नाम वो आगे बढ़ाए, फिर वो अपने चेले बनाएंगे तो मेरे ऋण से ऋण होंगे। तो लगभग मेरे इस लाइन में अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा चेले और 1 दर्जन से ज़्यादा चेली मेरी इस लाइन में है। और लगता है कि गुरु के ऋण से कभी मैं ऋण तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन उसका ब्याज जरूर दे रहा हूँ। आगे नाम चला दिया है अब इन चेलों के। बाकी हरी मिर्च आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम लोग तमिलनाडु तक भी जाते तो वहाँ मुझसे पहले उसकी पहचान हो जाती, मुझे खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, ये गुरु के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि भाई उनके जो शिष्य हैं उनके नाम के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन मैं एक और आपसे एक थोड़ा सा हटके सवाल पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने अपने ऐसे शिष्य तैयार किए हैं, खास करके जिनको मैं 2 लोगों को जानता हूँ, जी, जी। छम्मा तिवारी और हरी मिर्च। मैं मित्र बता दूं, छम्मा तिवारी शिष्य नहीं, आपकी भाभी बन चुकी है। 2 साल। वेरी गुड। हाँ, तो 2 साल हो चुके हैं, वो आपकी भाभी है। और ये हरी मिर्च वगैरह इन सबकी गुरु माता है। तो आप आज मतलब मान लें आज हमें आज बर्फी खिला के जाएंगे इस बारे जरूर में? जरूर, आपका तो मुंह मीठा जरूर कराऊंगा। क्योंकि मेरे सच्चाई ये है कि हमें पता नहीं था। लगभग 18 जुलाई पिछले साल मैंने शादी कर ली। और शादी करने का भी कारण एक बहुत बड़ा, वो भी आपसे शेयर कर दूं। कई बार मेरी शादी की बात चलती है, तय हो जाती है, फिर वो टूट जाती थी। ये तो यार छम्मा के साथ रहता है। छम्मा की 3-4 जगह शादी तय हुई, टूट जाती है, तो अमित के साथ दिन रात रहती है। तो कहीं ना कहीं समाज जो है हमारा बहुत अच्छा भी है, और कहीं ना कहीं समाज की एक छोटी तकियानुसी सोच होती है। उस सोच को जोरदार तमाचा मारने का काम मैंने किया है। हम दोनों ने शादी कर ली। हम लोग दोनों इंटरकास्ट हैं, लेकिन फिर भी हम लोग साथ चल रहे। साथ जब नाम है तो जीवन भी साथ बिताने का फैसला हम दोनों ने लिया। और जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा मैं। नहीं, वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने प्रोफेशनल जो आपका फील्ड है उसी से ही आपने अपनी अर्धांगिनी को चुना काफ़ी, क्योंकि काफ़ी कुछ तरक्की भी होने वाली है। ये हरी मिर्च को आप कहाँ से ढूंढ के लाए थे? हरी मिर्च के गांव में मेरे लगभग 8 प्रोग्राम हो चुके थे उस समय तक। मैं हरी मिर्च के गांव गया तो वो अपने स्कूल में था। ये तो बात उसी से पूछो, आप बुला लूँ? नहीं, थोड़ी देर बाद में करेंगे हरे मिर्च से। आप थोड़ा अपराध खोल दीजिएगा। क्योंकि आप बस इतना समझ लीजिए, गंगा जी का आना और भागीरथ का जस पाना। उसको एक अच्छा कलाकार बनना था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाना था। जैसा प्लेटफॉर्म हरी मिर्च को एकदम मिला है, जैसा मैंने मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, और इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद में हरी मिर्च एकदम सीधा सीधा घर से निकल के मेरे पास इतने बड़े मंच पर आ गया। काश मुझे भी ऐसा मंच मिल जाता। उस समय मैंने बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, बसों में घूमा, लोगों की झाड़ खाई, चप्पलें उठाई, बहुत कुछ किया मैंने, तब जाके इतना बड़ा मंच मिला। अगर मुझे उस समय हरी मिर्च की तरह ऐसा मंच मिलता तो शायद मैं और भी कहीं मैं अच्छी और बॉम्बे वगैरह बॉलीवुड में होता। लेकिन मैं फ़िलहाल संतुष्ट हूँ। अब मुझे हरियाणवी संस्कृति मिली है, मैं इसी को आगे लेके जाऊँ। अगर कभी मुझे बॉलीवुड जाने का मौका मिले तो अपनी संस्कृति को साथ लेके ही जाऊँगा। नहीं, वैसे सर एक बात और भी है कि आप जैसे आज किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक आपका साथ भी है कि आपके पास में छम्मा तिवारी जैसे आपकी अर्धांगिनी आपके साथ में है। और अगर दूसरी बात भी कहूँ तो छोटा भाई तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपका बेटा हरी मिर्च भी आपके साथ है, जो आपके नाम को इतना रोशन कर रहे हैं। बचपन से लेके हरी मिर्च, इसको मैं जब लेके आया था 8 साल का था, तभी छोटा सा ही होता 8 साल का बच्चा, तब से लेके आज तक लगभग इस मैटर को, इस बीच के अंतराल को मैं 6-7 साल का हूँ तो ठीक है। इन 6-7 सालों में 1 महीना भी अपने घर नहीं गया, रुका 2 दिन या 1 दिन, आधा दिन ऐसे गया। मेरे पास ही रहता है, मेरे पास ही सोता है, मेरे पास ही खाता है। मेरा सबसे बड़ा राजदार। अगर कभी मैं फ्लॉप हो गया तो हरी मिर्च कर देगा। अगर कभी मुझे कोई मेरे साथ, मतलब मेरी जो रीढ़ की हड्डी वो हरी मिर्च को मैंने बनाया, मेरा सारा राजदार है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और पूरा भरोसा अपने पुत्र से ज़्यादा मैं हरी मिर्च को मानता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिष्य के गुरु के लिए शिष्य उसका पुत्र। के साथ साथ ब्रजेश यादव सोरखा से है, ब्रजेश, वो मेरा सबसे पहला चेला है। उसको आप दोस्त कह सकते हो। वो और मैं, हम दोनों खूब गुड़ते हैं, खूब मस्ती करते हैं। अभी एक नया चेला गुवानी बाछोद का बना है, लक्की भाटिया, उसको लाल मिर्च नाम दिया है। एक लड़का लक्की जहरीला है, वो रेवाड़ी से है, वो भी बहुत अच्छा भजनों का कलाकार है। और भी कई हैं, बेबी कामनी है, मन्नू चौधरी है, और भी कई सारे मेरे शिष्य हैं, हेमंत है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस परिवार में बैठता हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन तभी आते, तो मुझे लगता है यार मैं जीवन सफल है। जी जी। अभी जी एक बात और पूछूंगा हाँ, आपसे। जरूर। आपके पास
जो, क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर आवाज़ को ठीक करना है जी 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 तो आपको मिश्री खानी पड़ेगी। जी जी। ये जो आप अपने शिष्य को जो आप मिश्री देते हैं, ये मिश्री कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ बनती है ये? कभी मिस्त्री से आवाज़ नहीं बनती, कभी सोप से आवाज़ नहीं बनती, कभी किसी खाने से आवाज़ नहीं बनती। हाँ, खाने पीने से आवाज़ बिगड़ जरूर जाती है। आप शराब पी लो, नशे का कोई अफीम खा लो, कोई गांजा सिगरेट हुक्का पी लो, इनसे आवाज़ बिगड़ जरूर, लेकिन बनती कभी नहीं है। आवाज़ जो दी है गॉड गिफ्ट। देखो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जो ईश्वर ने दी है आप उसको तराशते रहिए, रियाज करिए, आवाज़ में चमक आती रहेगी। रियाज नहीं करोगे, गले में खराश आके आवाज़ बैठे बैठे शुरू हो जाएगी, फटने लगेगी। आवाज़ की केयर करनी पड़ती है, बनती कभी नहीं है किसी भी खाने पीने से। बस इतना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, गुरु शरण दास कहे पंचों के में काम नहीं सरदारी का। जहाँ पंच बैठ जाते हैं वहाँ सरदारी किसी की नहीं चलती। कोई काम अकलते हो जा, कोई से लठमारी का, और पैसा सारे काम बना दे, पर गाना ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचर्य व्रत कब तक? जब तक आपकी आवाज़ डोक आता है, जब बच्चे से बड़ा बनता है, बीच में एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आवाज़ ना तो पतली रहती ना मोटी रहती, फटती है वो आवाज़। उस टाइम पीरियड में अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत किया है तो आपकी आवाज़ को कोई ख़राब करने वाला है नहीं। ठंडा गर्म तो आप भी खा लो, आपका भी गला ख़राब हो जाएगा। बाकी मिश्री पता नहीं, हो सकता है कोई दूसरी मिश्री की बात कर रहे हो आप, या उसी मिश्री की बात कर रहे नहीं, हो? वो मीठी मिश्री है, मीठी मिश्री। हाँ, तो मिश्री से कुछ नहीं होता, बस फ्लेवर चेंज होता है मुंह का, और कुछ नहीं होता। कभी गला ख़राब हो तो अदरक वगैरह ये चीज़ खाओ, लेकिन इससे फिर गर्मियाँ होती है लौंग खाने से। मैं तो यही कहूँगा, नींद पूरी होनी चाहिए कलाकार की, नींद पूरी होनी चाहिए। ठंडे गर्म का परहेज होना चाहिए, गर्म खा लो तो ठंडा मत खाओ, ठंडा खा लो तो गर्म मत खाओ। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ नुकसान देती है उसका परहेज करो। अच्छा अमित जी, एक चीज़ और, जी आपने बताया कि आपके पास में जो आपकी एक ताकत है, आपका बेटा जिसको आप मानते हैं बेटे से भी बढ़कर, हाँ जी, आप वो बेटा ही है आपका। बिल्कुल। आपने, उसका नाम अशोक है शायद, उसका नाम आशीष आशीष, यादव। माफ करना, आशीष। जी जी। आपने आशीष उसका नाम था, लेकिन उसका ये हरी मिर्च नामकरण क्यों किया? जब वो 8 साल का मेरे पास आया, वो हरी मिर्च बहुत ज़्यादा खाता था, और हरी मिर्च खाने का मुझे भी शौक है बहुत ज़्यादा। तो एक दिन घर पे हम खाना खा रहे, वो हरी मिर्च संयोग से ख़त्म हो गई। एक ही हरी मिर्च थी, वो मुझसे छुपा के खा गया। तो मैं बोला मैं तेरे को खाऊंगा। बोला जी गुरुजी मैं हरी मिर्च हूँ। हाँ तू हरी मिर्च है। उस दिन से हरी मिर्च कहना स्टार्ट कर दिया, और नाम ऐसा पड़ गया हरी मिर्च के, शायद हरियाणा और उत्तर भारत में हरी मिर्च के नाम से ही उसको सब जानते हैं। और मुझे भी लोग कहते थे हरी मिर्च का गुरु, अच्छा लगता है। और उसका नाम हरी मिर्च संयोग से पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने सोचा कि इसका रखूँगा, ऐसा कुछ नहीं। बस अनायास ही मुँह में आया, मैंने बोल दिया, फिर हरी मिर्च ही बोलने लगा मैं उसको, और हरी मिर्च के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अभी आपने देखा, जैसे हमारे साथ अमित जी थे, किसी नाम के मोहताज नहीं है। हमारा सौभाग्य था कि आज उनसे मिलना हुआ, हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने बहुत सारे ऐसे राज खोले जो आज तक शायद मेरे को भी नहीं पता था, और मेरे दर्शकों को भी नहीं पता है उन सब राजों का। सच्चाई ये है कि आज तक मेरे को ये नहीं पता था कि छम्मा तिवारी हमारी भाभी बन चुकी है। दूसरा, हरी मिर्च का नाम हरी मिर्च क्यों पड़ा? आप देखते रहिए, ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो सेलिब्रिटी हैं उनके साथ हम लोग बातचीत करते रहेंगे समय समय पर। मैं पंकज यादव, न्यूज़ टुडे हरियाणा के लिए।